नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज 1 मार्च रविवार को फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है। प्रदोष काल में की गई भगवान भोलेनाथ की पूजा विशेष फल देने वाली होती है। प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर मां पार्वती, नंदी और अपने सभी गणों सहित आनंद तांडव करते हैं। ऐसे में की गई उनकी आराधना विशेष रूप से फलदायी होती है। आज प्रदोष काल की जो पूजा होती है उसका समय रहेगा शाम 5:41 से 7:11 तक। तो आज ये व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे रवि प्रदोष कहा जाता है। रविवार के दिन ये व्रत है तो भगवान सूर्य की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है इस व्रत को करने से। तो आइए प्रदोष व्रत की कथा को पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक अति दीन ब्राह्मण एक गांव में निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक पुत्र था। एक समय की बात है, वो पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया, लेकिन दुर्भाग्य से मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वो उसे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तुम अपने पिता का जो गुप्त धन है उसके बारे में हमें सब कुछ बतला दो। बालक ने बड़े दीन भाव से कहा कि बंधुओं, हम अत्यंत गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ से आएगा। तब चोरों ने कहा कि जो तुम्हारे पास पोटली है इसमें तुमने क्या बांध रखा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए इसमें रोटियां बांधी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को छोड़ दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक उस बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया। भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि ये बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा सारा धन, राज्य, वैभव है उसे नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल होते ही राजा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को अपने दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत भयभीत थे। राजा ने उन्हें जब डरा हुआ देखा तो कहा कि आप डरे नहीं, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह से ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता भी दूर हो गई। प्राचीन समय की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गाय के गोबर से लीपती थी। इसके बाद वो सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती और रविवार का व्रत करती, कथा सुनती। एक दिन रविवार के दिन वो एक समय भोजन करती, उससे पहले सूर्यदेव को भोग लगाती। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था। वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि पड़ोसन के पास गाय थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए सोचा कि क्यों ना गाय को अंदर बांध दूं।
अगले दिन रविवार था। पड़ोसन ने गाय को अंदर बांधना शुरू कर दिया, जिससे बुढ़िया को गोबर नहीं मिल पाया। इसके चलते वो सूर्य भगवान की पूजा नहीं कर पाई, उन्हें भोग नहीं लगा पाई और साथ ही उसने खुद भी भोजन नहीं किया। पूरा दिन भूखी प्यासी रही, फिर सो गई। अगले दिन जब सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वही पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी। वो गाय सोने का गोबर करती थी। जब पड़ोसन ने ये देखा कि गाय के पास सोने का गोबर है, तो वो अपनी गाय का गोबर वहां रख जाती और सोने का गोबर उठा ले जाती। सोने के गोबर से पड़ोसन है वो कुछ दिन में ही धनवान हो गई। ये चीज कई दिन तक चलती रही। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा सुनती रही। इसके बाद एक दिन सूर्य देव को पड़ोसन की इस चालाकी का सबक सिखाने का सोचा। उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने गाय को अंदर बांध लिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। कुछ दिन में बुढ़िया बड़ी धनवान हो गई। बुढ़िया सुखी और धनवान देखकर पड़ोसन को जलन होने लगी। उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बड़ा खुश हुआ और सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे नगर का जो राजा था वो गाय को अपने साथ ले गया और इससे बुढ़िया बड़ी परेशान हुई। बुढ़िया ने भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की। भगवान सूर्यदेव को उस पर दया आई और उसी रात भगवान सूर्यदेव ने राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत वापस कर दो, नहीं तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने में आने की बात से राजा बड़ा भयभीत हो गया। उसने बुढ़िया को गाय और बछड़ा वापस लौटा दिया और ढेर सारा धन भी दिया और क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी कि रविवार के दिन हर कोई व्रत करेगा। भगवान सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है और खुशहाली आती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।